नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इसका भाग 1 होगा। इसको टोटल 3 भागों में बनाया जाएगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब इस वाली पार्ट में डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह सन 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने संत विद्याधर के प्रभाव में आकर, इनके गुरु थे, क्या नाम था इनका, संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी थी। और विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने? 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें जो प्रथम वंश था उस वंश का क्या नाम था? प्रथम वंश का नाम था संगम वंश। क्या नाम था? संगम वंश नाम था। और हरिहर एवं बुक्का जो थे वह संगम के पुत्र थे। अतः इन दोनों ने अपने पिता के नाम पर ही इस वंश का नाम जो है वह संगम वंश रख दिया था। और महत्वपूर्ण तथ्य में अगर आप जानना चाहेंगे तो सन 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिणी अभियान के समय, काम्पिली विजय के दौरान हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था और इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पुनः तुगलक द्वारा इन्हें, मतलब हरिहर और बुक्का को, दक्षिण भारत में अभियान के लिए भेजा गया, जहां पर इन्होंने अपने गुरु एवं श्रृंगेरी के मठाधीश थे, जिनका नाम था विद्यातीर्थ। क्या नाम था? जिनका नाम था विद्यातीर्थ जी की अनुमति से पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना करी थी। तो इन्होंने जो स्थापना करी थी वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहला कथन है कि यह संगम युग से अनुप्राणित था, यह गलत है। दूसरा है नए राज्य की राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा के संगम पर थी, ये भी बात गलत है। तीसरी बात क्या बोल रहा है? तीसरी बात बोल रहा है कि नया राज्य विद्वानों का संगम आयोजित करता रहता था, ये भी गलत बात है। और चौथा ऑप्शन है कि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या था? उनका नाम संगम था। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह किसके शासनकाल में हुई थी। तो मैंने बताया था यह किसके शासनकाल में हुई थी, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और 1335 ईस्वी में जब जो मदुरा था, मदुरा के गवर्नर थे जिनका नाम था जलालुद्दीन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो जो समस्त दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, समस्त दक्षिण भारत में तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह जो है वह आरंभ हो गया था। फिर मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भारत भेजा था और उन्होंने काम्पिली के विद्रोह का दमन किया। और हरिहर और बुक्का दोनों ही विद्याधर नामक एक संत के प्रभाव में आए और उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये दोनों संगम के पुत्र थे और अपने पिता के नाम पर अपने राजवंश का नाम भी इन्होंने संगम वंश रख दिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो सही कालक्रम क्या है? पहले आया था संगम, फिर आया था सालू, फिर आया था तुलुव, फिर आया था अराविडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इसके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो मैंने बताया था 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ये दोनों यादव वंशी राजा थे जिनका नाम था संगम। ये दोनों संगम के पुत्र थे और संगम वंश ने 1336 ईस्वी से लेकर
1485 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1485 तक इन्होंने शासन किया था। फिर 1485 ईस्वी में क्या हुआ, 1485 ईस्वी में संगम वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था विरूपाक्ष। जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष को हटाकर सालुव नरसिंह एक थे। कौन? एक सालुव नरसिंह थे। कौन थे? नरसिंह ने गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और सालुव, कौन सा, ये जो दूसरा नंबर दे रखा है ना, सालुव राजवंश की स्थापना करी थी। और सालुव राजवंश ने 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक शासन किया था विजयनगर पर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद सालुव के एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था इम्मादी नरसिंह। मतलब इम्मादी नरसिंह जो इनके पिताजी थे, इनका वध करके वीर नरसिंह ने, कौन? वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में विजयनगर की सत्ता पर अधिकार कर लिया। और तुलुव, तीसरा जो है तुलुव राजवंश की स्थापना इसने कर दी। और फिर तुलु वंश ने क्या हुआ, तुलु वंश ने लगभग 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक शासन किया। सबसे बाद में विजयनगर में शासन करने वाला जो वंश था वह अरावीडु वंश था। ठीक है, जिसने 1570 से विजयनगर के पतन तक शासन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्रम याद करिएगा, कभी कभी क्रम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, पहले नंबर पे है संगम, फिर है सालू, फिर है तुलु, फिर है अरावीडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पे क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन जो है शासन किया था। किन्होंने शासन किया था, संगम थे, फिर सालू आए, फिर तुलु आए, फिर अरावीडु आए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगले पे क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि संगम, सालू, तुलु के शासक राजवंश किससे संबंधित थे। तो मैंने बताया था यह सब किससे संबंधित है, यह सब विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। तो तुंगभद्रा जो नदी थी वो किसका भरण पोषण करती थी, वह विजयनगर का भरण पोषण करती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, विजयनगर साम्राज्य का जो भरण पोषण था वह तुंगभद्रा नदी करती थी। और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्याधर संत से आशीर्वाद लेकर दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी, जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर था। और जो तुंगभद्रा नदी है ना, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, आप इसको याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित है। तो मैंने बताया था किस नदी पर स्थित है, या तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था पेनुकोंडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो तो हम्पी थी। जो विजयनगर के खंडहर जो है वह हम्पी से ही हमें प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। आप इसको नोट कर सकते हैं, तालीकोटा का युद्ध काफ़ी बार पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1565 ईस्वी में। इसके बाद रामराय के भाई थे जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था तिरुमल। जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था तिरुमल। तिरुमल ने पेनुकोंडा को अपनी राजधानी जो है वह बनाया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विजयनगर के खंडहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने बताया था या कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या हम्पी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण क्या था। जो शत्रुता का जो प्रमुख कारण था वह रायचूर दोआब पर अधिकार से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विजयनगर के शासकों एवं बहमनी वंश के सुल्तानों के हितों का जो टकराव था वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। पहला जो टकराव था वह तुंगभद्रा के दोआब में था। किस पर, तुंगभद्रा के दोआब में था, तुंगभद्रा के दोआब में था। और फिर दूसरा जो इनके लड़ने का कारण था वह कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में था और मराठावाड़ क्षेत्र में था। ठीक है, और तुंगभद्रा दोआब की समृद्धि के चलते इसके पहले जो पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच, फिर यादवों और होयसालों के बीच युद्ध, मतलब काफ़ी पहले से युद्ध मतलब लड़े जा रहे थे इन 3 रीजनों की वजह से। और कृष्णा गोदावरी घाटी जो है वो बहुत उपजाऊ थी। इसके नियंत्रण के लिए चलने वाला संघर्ष जो था वह तुंगभद्रा दोआब पर प्रमुख
करने वाली प्रतिद्वंदिता से जुड़ा हुआ होता था, इसलिए लोग लड़ते थे इसके लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर तथा बहमनी शासकों के हित डेक्कन के तीन पृथक एवं भिन्न क्षेत्रों में टकराते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस तीव्र विरोध से प्रत्यक्ष से जुड़ा नहीं था? तो पहला मैंने बताया था द्वाब से रिलेटेड था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा श्रेणी से भी रिलेटेड था, फिर उसका बाद मराठावाड़ देश से भी रिलेटेड था। किससे रिलेटेड नहीं था? या कावेरी अभियंता डेल्टा से रिलेटेड नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो वह कौन था? वह था हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। फिर हरिहर प्रथम ने इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। फिर विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक थे जिनका नाम था हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो है वह पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगांव को छीनना था। और हरिहर द्वितीय जो थे वह शिव के विरूपाक्ष जी का उपासक था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना करी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि जो है वह उस देवता की है। ठीक है, या किससे रिलेटेड है? या रिलेटेड है हरिहर प्रथम से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ये आपको पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो किसने यह भेजा था? यह भेजा था बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हरिहर प्रथम था जो पहला शासक था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो भाई था जिसका नाम था बुक्का प्रथम, वह गद्दी पर बैठा था। उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। आप नाम नोट कर सकते हैं, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की जो है यह उपाधि धारण की थी। और बुक्का प्रथम ने मदुरा सल्तनत पर भी अधिकार कर लिया, जो उसकी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इस सफलता के पश्चात उसके साम्राज्य की जो सीमा है वो रामेश्वरम, दक्षिण के रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। इसी कारण बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 समुद्रों का अधिपति भी बुक्का प्रथम को कहा जाता है। फिर 1367 ईस्वी में विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था। यह पहला युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों ने तोपों का प्रयोग किया था। किसका? तोपों का जो है वह प्रयोग किया था, लेकिन बुक्का जो है वह पराजित हुआ था। बुक्का प्रथम की एक उपलब्धि यह भी रही थी कि 1374 में उसने चीन में एक दूत मंडल भी भेजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? वह कौन था? वह था हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बुक्का प्रथम की मृत्यु के पश्चात फिर जो हरिहर द्वितीय था 1377 ईस्वी में संगम वंश का अगला शासक बना। यह पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वह एक महान विजेता भी था। उसने मैसूर, कनारा, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों की विजय भी प्राप्त करी थी और श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला विजयनगर का यह पहला शासक भी था। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? तो किसने किया था? वह किया था देवराय प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देवराय प्रथम जो है वह 5 नवंबर 1406 ईस्वी में विजयनगर के सिंहासन पर बैठा था और बहमनियों की शत्रुता का सामना करने के लिए उसने कुशल तुर्की धनुषधारियों को अपनी सेना में भर्ती किया था। किंतु बहमनी जो है वह विजयनगर युद्ध में देवराय प्रथम को पराजय का सामना करना पड़ा था और पराजय के परिणाम स्वरूप जो सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की जो शादी है वह इसको करनी पड़ी और दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा था। ठीक है, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ना रह सके।
इसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े भी इसने खरीदे थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विजयनगर के शासकों में से किसने सेना में मुस्लिमों की भर्ती जो है वह आरंभ की थी? वह किसने आरंभ की थी? वह की थी देवराय प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी या धारण की थी? देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देवराय द्वितीय जो था वह 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक इसने शासन किया था। विजयनगर का एक महानतम शासक इसको माना जाता है। इस शासक के जो अभिलेख हैं वो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में हमें प्राप्त हुए हैं और उसका शासनकाल जो है वह संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक जो है वह माना जाता है। उसकी प्रजा ने उसे इम्बाडी, एक उपाधि है जिसका नाम है इम्बाडी देवराय। फिर उसके बाद एक और उपाधि जो है प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ या प्रौढ़ देवराय या महान देवराय से इसको उपाधि दी थी। उसके अभिलेखों में इसके अभिलेख जो मिले हैं उससे गजबेटकर अथवा गजभेंतक उपाधि अर्थात हाथियों के शिकारी का उल्लेख जो है वह भी मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती करना आरंभ किया था? किसने किया था? वह देवराय सेकंड ने आरंभ किया था। देवराय प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी था वह देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा जाता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। देवराय द्वितीय का संघर्ष जो है वह बहमनी सुल्तान अहमद शाह के साथ हुआ था। किसके साथ? अहमद शाह के साथ हुआ था, जिसमें देवराय जो है वह पराजित हो गया था। उसने अपनी इस पराजय का विश्लेषण किया है तथा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए अपनी सेना में घुड़सवार मुसलमान लड़कों को शामिल किया और उन्हें जागीर प्रदान किया। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था? किसकी ओर से? विरूपाक्ष की ओर से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था, ठीक है। और विजयनगर शासकों ने विरूपाक्ष देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था। और प्राचीन आख्यानों में विरूपाक्ष को शिव जी का एक रूप माना जाता है। किसका? शिव जी का एक रूप माना गया है। और हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वह कई शताब्दियों तक होता रहा। और विजयनगर के जो शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। इन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मंदिर के सामने मंडप का निर्माण कराया था। और पट्टलकल के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वह बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य, किसने? विक्रमादित्य द्वितीय की रानी जो थी जिनका नाम था लोक महादेवी, उन्होंने करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। क्या यह बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा है वीर नरसिंह ने अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। हाँ, ये भी बात सही है। तीसरा है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। यह भी बात सही है। और चौथा कथन है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत राय थे। यह भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावीडु वंश ने शासन किया था। और संगम वंश के प्रमुख शासकों में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय इत्यादि थे। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नरसिंह ने सालू से सालू वंश की स्थापना करी थी। सालू वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था इम्माडी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। और सालू वंश की स्थापना को प्रथम बलापहार तथा तुलु वंश की स्थापना को द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी जाती है। और कृष्णदेव राय जो थे वह तुलु वंश के शासक थे। और तुलु वंश के अन्य शासकों में अच्युत देव राय, सदाशिव राय इत्यादि को माना जाता है। सदाशिव राय के समय में
तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वह माना जाता है, जिसमें विजयनगर जो है वह पराजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला दे रखा है। कथन में बोल रहा है कि सालुव नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी धारण की थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात सही है। क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है? हाँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके। विजयनगर के जो संस्थापक थे जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की नींव डाली थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय, यह पूर्णतः अयोग्य व्यक्ति था। साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो गई थी। इस स्थिति में साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालुव ने विरूपाक्ष की हत्या कर सत्ता संभाली थी। उसने साम्राज्य को पुनः संगठित करने हेतु सेना को मजबूत बनाया। इस हेतु उसने अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। नरसा नायक नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया और नरसा नायक ने लगभग संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले लिया एवं साम्राज्य का काफ़ी विस्तार जो है इसने भी किया था। आगे चलकर इसी के पुत्र वीर नरसिंह ने तुलु वंश की नींव डाली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सालुव राजवंश का संस्थापक कौन था? सालुव राजवंश का जो संस्थापक था वह नरसिंह राय था। कौन था? नरसिंह राय। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का जो संस्थापक था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वीर नरसिंह जो था वह तुलु वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विजयनगर का उल्लेख जो है इसके मसाले, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। तीसरा जो कथन है कि अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। ये हम सबको पता है। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था और विजयनगर मसालों, वस्त्रों एवं रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था और अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है या माना जाता है कि इस प्रणाली के कई तत्व जो हैं वह दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से जो है वह लिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कथन और कथन 1, कथन 2 और कथन 3 दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने अम्युक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि कृष्णदेव राय को आंध्र बुरोज के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। तीसरा कथन है कि उनके दरबार को अल्लसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस लेक्चर की अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आगे की वीडियो की जो अपडेट है वहाँ पे मिलती रहेगी और जितने भी तरीके की PDF जो हैं वह सब उस पर अपलोड होता रहेगा। धन्यवाद।